अब यहाँ भीष्म पितामह को श्री कृष्ण जी ने आकर के कहा, श्री कृष्ण जी ने आकर के कहा, श्री कृष्ण जी कहते हैं 5 पांडव राज्य सुख भोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पितामह 5 पांडव को मैं आपके पास लेकर के आया हूं। 5 पांडव को आपके पास लेकर के आया हूं और आप इनको ज्ञान दीजिए। भीष्म पितामह कहने लगे, वाह रे वाह कन्हैया, छोटी सी जीव से लेकर के और बड़े बड़े हस्ती तक सबके अंदर में ज्ञान देने वाले परमात्मा, और आज क्या कह रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं 5 पांडव को ज्ञान देने के लिए। तो पता है उन्होंने कहा, चलो ठीक है प्रभु, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके आज्ञा शिरोधार्य करते हुए सूर्य के सामने दिए दिखाने से हम कितना उजाला कर पाएंगे, प्रभु आपकी आज्ञा। ऐसे कहते हुए उन्होंने ज्ञान दिया निवृत्ति, प्रवृत्ति और द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म और भगवत धर्म का ज्ञान दिया। राजाओं को कैसा धर्म होना चाहिए, ज्ञान देते देते स्त्री धर्म में आए ना, और धर्म के ज्ञान देते देते 5 पांडवों को सांस सुनने वाले, केवल वहां 5 पांडव द्रौपदी और कृष्ण नहीं है, उनके पीछे देवर्षि नारद जी भी हैं, वेदव्यास जी हैं, सुखदेव जी हैं, पुलत्स्य हैं, पुलह है, अंगिरा है, मारीची है, भृगु है, वशिष्ठ है, च्यवन, सारे साधु संत हैं, देवता सब श्रवण कर रहे हैं। पता है अंतिम में उन्होंने क्या कहा, 3 बातें कही। पहली बात, अगर कोई मेहमान आ जाए तो अतिथि देवो भव, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं अतिथि को देवता समझ करके उनकी सेवा करिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि शत्रु भी अगर आ जाए शरण में माफी मांगने के लिए, तो शत्रु को माफ करना, लेकिन विश्वास मत करना, लेकिन माफ करना। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, देखो आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। बहुत महत्वपूर्ण बात है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। आंखों के सामने अगर कोई पाप हो जाए तो पाप देखना भी पाप लगता है, तो पाप करने वाले को कितना पाप लगता होगा, अब आप ही समझ जाइएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, पाप करने वाले मतलब बोलने की जरूरत नहीं, इशारा से समझ जाइए। कभी भी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। जैसे ये शब्द सुना और सुनते ही द्रौपदी जी को हंसी आई और जोर जोर से हंसने लगी। आप बताइए, जहां इतने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि नारद जी और सब श्री कृष्ण द्वारकाधीश विराजमान, और वहां जोर जोर से हंसने लग जाए तो सब एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखने लगे, क्या हो गया द्रौपदी, इतनी क्यों हंस रही है। सब मौन हो गई, सन्नाटा छा गया, द्रौपदी घबरा गई, मेरे से क्या हो गया, गलती हो गई, और हाथ जोड़ के कहते हैं, भीष्म पितामह को कहते हैं, बाबा मेरी से गलती हो गई। नहीं बेटी, भीष्म पितामह आंखों में अश्रु है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, और आंखों के सामने देखिए ना, साक्षात परमात्मा है। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी पुत्री, देखो पतिव्रता स्त्री अकारण कभी भी इतने जोर जोर से हंसती नहीं है, कोई ना कोई कारण जरूर है। बताइए आपके हंसने का कारण क्या। नहीं बाबा वो गलती हो गई, पितामह गलती हो गई मुझे। नहीं नहीं, आप पतिव्रता हो, इसलिए बताइए आपके हंसने का कारण क्या है। तो उस समय में द्रौपदी जी ने कहा, और एक आवेश आया और जोर जोर से बोलने लगे, आप देखो घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी, सभी बोलेंगे, बस
तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, है शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। सोऊं तो सपनों में, सोऊं तो सपनों में, बस शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना बोलते रहेंगे, है शाम तुम्हें देखो, मेरे श्याम, ओ श्याम, मेरे श्याम, ओ श्याम, श्याम, मेरे श्याम, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। एक बार सभी बोलेंगे, बस इतनी तमन्ना ऐ शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। और भीष्म पितामह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वो द्वारकाधीश में जाकर के समाहित हो गए। इस प्रसंग से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए? इससे हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि अनायासे न मरणम, बिना दैन्य न जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि में मधुसूदन। इसका अर्थ जानते हैं? सुनना है? बोलिए ना जी। ऐसे नहीं सुनाऊंगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, देखिए, हे कृष्णा, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्री राची महाराज, हे धाम के धनी, हे परब्रह्म परमात्मा, मेरे मरण की ना बिना प्रयास का हो। जब भी प्राण निकले ना, सहज में निकल जाए, कोई कष्ट ना हो, और मेरा जीवन दीनता से रहित हो, किसी चीज मांगना ना पड़े। कल हम लोगों ने सुना ना, मांगने की आदत जाती नहीं, तेरे आगे हमें लाज। इसलिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, हे ठाकुर, हे गोविंद, बस आपके सामने झोली फैलाएंगे, दुनिया के सामने कभी फैलाना ना पड़े। मेरे त्याग के समय हो ना, मधुसूदन हे माधव, बस इतना करना कि आप मेरे सानिध्य में हो, मेरे सन्मुख होना चाहिए। इस श्लोक सभी को याद करना चाहिए, सुबह शाम दिन रात यही बोलना चाहिए। जैसे कृपा करो कृपा करो कृपा करो बोलेंगे, बार बार वो कृपा करो करते रहेंगे ना, कृपा करेंगे, और जब दिन रात अगर ये बोलेंगे तो यही होगा। अनायासे न मरणम, बिना दैन्य न जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि में मधुसूदन। इस प्रसंग से ज्ञान लेना चाहिए कि अंतिम समय में कृष्ण हो, परमात्मा हो,
इस प्रसंग से हमें ज्ञान लेना चाहिए।